चलिए आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, यानी रसायन शास्त्र के बारे में। तो केमिस्ट्री इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with composition, structure and properties of matter। यानी केमिस्ट्री साइंस का एक शाखा है जिसमें मैटर यानी पदार्थ का कंपोजिशन, संगठन, स्ट्रक्चर, संरचना और प्रॉपर्टीज यानी उसके गुण के बारे में जानते हैं। एंटोनी लॉरेंट लेबोजियर इज कॉल्ड द फादर ऑफ केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री का फादर कौन है? लेबोजियर। केमिस्ट्री का फादर कौन सा है? लेबोजियर। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के बारे में देखते हैं। तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कंसर्न होता है, इसमें स्टडी किया जाता है एलिमेंट्स का अदर देन कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स, यानी कार्बन को छोड़ करके इसके अंतर्गत स्टडी किया जाता है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यह ब्रांच है केमिस्ट्री का जो कंसर्न रहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और सबस्टांस से। ये प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। फिजिकल केमिस्ट्री ये कंसर्न होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल। और एनालिटिकल केमिस्ट्री है, ये भी ब्रांच है केमिस्ट्री का, ये कंसर्न होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस केमिकल सब्सटेंस का। इन एडिशन टू दीज बायोकेमिस्ट्री, वार केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, फॉरेंसिक केमिस्ट्री, अर्थ केमिस्ट्री, ईटीसी एंड अदर ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। इस प्रकार से बहुत सारा केमिस्ट्री का ब्रांच हो गया। बायोकेमिस्ट्री, वार केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, फॉरेंसिक केमिस्ट्री, ये सब है। अब मैटर के बारे में समझते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैज सम मास इज कॉल्ड मैटर। यानी मैटर पदार्थ हुआ है जो कुछ भी जगह छेके और जिसमें कुछ मास यानी द्रव्यमान हो। इट इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच हैव स्पेस बिटवीन देम। और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है और उनके बीच स्पेस होता है। The matter particles attract each other and are in a state of continuous motion। और ये मैटर्स का पार्टिकल्स जो होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, यानी आकर्षित करता है, और ये कंटिन्यूस जो मोशन में रहता है, इसका स्टेट क्या रहता है? कंटिन्यूस मोशन में रहता है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर जैसे देखते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, और पांचवा होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। तो इस प्रकार से मैटर को समझे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस यानी तीन इसमें देखेंगे इस चैप्टर में। और जैसे फोर्थ में प्लाज्मा होता है, फिफ्थ में बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट होता है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं तो एक प्योर सबस्टेंस होता है और एक मिक्सचर होता है। प्योर सबस्टेंस एक एलिमेंट्स हो जाता है, एक कंपाउंड्स होता है। और मिक्सचर जो होता है एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। तो एलिमेंट्स जो होता है ये भी मेटल होता है, नॉन मेटल, मेटोलाइट्स, इस प्रकार से बढ़ जाता है। और कंपाउंड जो होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो भाग में बढ़ जाता है। तो प्योर सबस्टेंस देखते हैं तो दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम द मिक्सचर। यानी इसका मिक्सचर से कैरेक्टरिस्टिक अलग होता है। दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन वेयर मिक्सचर में कंटेन बिग कंपोनेंट्स इन एनी रेशियो एंड देयर कंपोजिशन वेरिएबल। तो यहाँ देखते हैं प्योर सबस्टेंस जो होता है इसका कंपोजिशन जो होता है एक फिक्स होता है, जबकि मिक्सचर का जो होता है ये इसका कंपोनेंट किसी भी रेशियो में होता है। तो प्योर सबस्टेंस में हो जाता है एलिमेंट्स हो गया और कंपाउंड हो गया। जैसे प्योर वाटर हो गया, ये कंपाउंड हो गया। ऑक्सीजन है, ये है ना एलिमेंट्स हो गया। और साल्ट
नमक, ये क्या है, कंपाउंड हो गया। तो प्योर सब्सटेंस जो केमिकल एलिमेंट्स में टीन सल्फर हो जाता है, कंपाउंड में शुगर, वाटर, बेकिंग सोडा, क्रिस्टल में साल्ट हो जाता है, प्रोटीन क्रिस्टल और कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स हो जाता है। तो एलिमेंट समझते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन नाइदर बी डिकम्पोज नॉर बी बिल्ट फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी फिजिकल एंड केमिकल मेथड। बोल रहा है कि एलिमेंट्स जो होता है तत्व एक प्योर सब्सटेंस होता है, शुद्ध पदार्थ होता है, और इसको न तो तोड़ा जा सकता है न दो को मिलाया जा सकता है, ऑर्डिनरी यानी फिजिकल मेथड से या केमिकल मेथड से। तो एलिमेंट्स क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस है जिसे ना तो दो भाग में बांटा जा सकता है या तोड़ करके अलग किया जा सकता है या मिलाया जा सकता है। तो इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम, और ये एलिमेंट जो होता है एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के बना होता है, यानी परमाणु से। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोटिल डेट इज यानी 118, यानी अभी जो एलिमेंट्स का जो नंबर हो गया 118 है, उससे भी ज़्यादा है, तो 118 से लेकर। तो एन एलिमेंट कैन बी मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स, यानी एलिमेंट्स जो होता है यानी तत्व जो है, मेटल धातु हो सकता है, नॉन मेटल अधातु हो सकता है, मेटलाइट्स यानी धातु हो सकता है। हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट्स होता है, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 46.6 इज नॉन मेटल, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ का जो क्रस्ट वाले भाग है उस पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन है, ऑक्सीजन। कौन सा एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, आगे इसको समझेंगे। तो एल्युमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ का जो क्रस्ट वाले भाग है इस पर सबसे ज़्यादा जो है मेटल कौन है, तो एल्युमिनियम है। अब हम लोग कंपाउंड समझते हैं। तो कंपाउंड और एलिमेंट्स क्या होता था कि प्योर सब्सटेंस होता था। इट इज़ आल्सो द फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन बी फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट्स इन डिफाइंड रेशियो बाय मास, यानी कंपाउंड्स जो होता है ये भी क्या है, मैटर है, जो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स एक डिफिनिट रेशियो है ना, डिफिनिट रेशियो जिसका मास जो होता है डिफिनिट रेशियो में होता है से मिलके बना होता है। तो इट कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू इनकंस्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय सुटेबल केमिकल मेथड, और इसको जो डिकम्पोज यानी अलग अलग जो किया जाएगा उसका एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स द्वारा होता है, ये सुटेबल केमिकल मेथड से होता है। जैसे वाटर हो गया, तो वाटर इज मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास, यानी ऑक्सीजन और जो है हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बनता है, वाटर बनता है। इसमें हाइड्रोजन का 2 एटम होता है, ऑक्सीजन का 1 एटम होता है, और हाइड्रोजन का 1 एटम का मास 1 होता है, तो इसलिए 2 का कितना हो गया, 2, और ऑक्सीजन जो होता है 1, इसका मास हो जाता है 16, तो ये इसका रेशियो जो मास का हो गया 1:8 हो गया। तो यहाँ एटम, मॉलिक्यूलस, कंपाउंड्स और कंपाउंड्स देख रहे हैं, जैसे वाटर हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, अमोनिया हो गया। तो वाटर क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के इसका फिक्स्ड रेशियो है, यानी एक फार्मूला है इसका। अब कंपाउंड जो होता है दो हो सकता है, 2 प्रकार से। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो पहले प्रीवियसली क्या होता था, इट वाज बिलीव दैट दीज कंपाउंड आर डेरिव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स, नहीं पहले बिलीव किया जाता था वैसे कंपाउंड जो नॉन लिविंग सोर्स से ड्राइव्ड होता था, जैसे कि रॉक, मिनरल्स, बट दीज आर इन फैक्ट द कंपाउंड ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्राइड्स और कार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, यानी अभी के समय में जो इनफैक्ट कंपाउंड जो होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको कहते हैं जितना भी हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन यानी हाइड्रोकार्बन्स है उसको छोड़ करके या उससे जो डेरिवेट
हुआ है उसको छोड़ करके जितना भी कंपाउंड है सब इनऑर्गेनिक होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड अकॉर्डिंग टू earlier scientists, these compounds are derived from living source like plants and animals। तो इसको हम लोग देखते हैं पुराने साइंटिस्ट के अनुसार देखेंगे तो कंपाउंड जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड वो ड्राइव्ड होता है लिविंग सोर्स से, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स से। दिस रिमेन्स ब्यूरिड अंडर द अर्थ, यानी अर्थ के अंदर भी, एग्जाम्पल के लिए जैसे पेट्रोलियम। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट these are the hydrides of carbon and their derivative, यानी अभी के मॉडर्न कंसेप्ट्स के अनुसार जो हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन है यानी हाइड्रोकार्बन है और उससे जो डिराइव्ड कंपाउंड है यानी उसी से उत्पन्न जो है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब मिक्सचर समझते हैं। ये मिक्सचर, दीज आर मेड अप 2 और मोर प्योर सब्सटेंस, यानी 2 या 2 से अधिक प्योर सब्सटेंस से मिल करके क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। दे कैन पजेस वेरिएबल कंपोजिशन एंड कैन बी सेपरेटेड इन टू देयर कंपोनेंट्स बाय सम फिजिकल मेथड। और ये जो है ये वेरिएबल्स अलग अलग कंपोजिशन में मिल करके बनता है और इसको सेपरेट भी, जो इसका जो कंपोनेंट होता है वो कुछ फिजिकल मेथड के द्वारा ही सेपरेट किया जा सकता है। और कंपाउंड को एक केमिकल मेथड होता था। तो यहाँ मिक्सचर जो होता है एक होमोजीनियस हो सकता है जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म थ्रू आउट होता है, और एक हेट्रोजीनियस होता है जिसका कंपोजिशन व्हेन कंपोजिशन नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। तो यहाँ जैसे मिक्सचर देख रहे हैं सॉल्यूशन हो गया। होमोजीनियस जैसे हम लोग चाय जो होता है वो उसमें चीनी हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, यानी सभी का जो कंपोजिशन होता है यूनिफॉर्म होता है यानी एक समान होता है। और यहाँ पर हेट्रोजीनियस देख रहे हैं। होमोजीनियस में कॉफ़ी हो गया, वाइन हो गया, एयर हो गया। एयर भी क्या है, मिक्सचर है। हवा क्या है, मिक्सचर है। और ये होमोजीनियस मिक्सचर है ना। और स्टील हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ब्लड हो गया, ब्लड भी क्या है, मिक्सचर है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जैसे होता है चॉकलेट चिप कुकीज, जैसे पिज्ज़ा हो गया, सोडा विथ आइस हो गया, सैंडविच हो गया, है ना, टोस्ट सलाद हो गया। और इसका क्या होता है, हेट्रोजीनियस, यानी इसका जो कंपोजिशन होता है एक समान नहीं होता है। अब मिक्सचर सेपरेशन मेथड हम लोग समझते हैं, यानी कॉमन मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर आर, यानी मिक्सचर को जो हम लोग सेपरेट करेंगे अलग अलग, उसका मेथड क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड दैट है सस्पेंडेड इन लिक्विड बाय pouring the mixture into a filter funnel as the liquid passes through the filter the solid particles are held on the filter। तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है सेपरेटिंग करने का सॉलिड्स है ना को जो लिक्विड में मिला हुआ रहता है। तो इसमें क्या करता है कि मिक्सचर को फिल्टर्स फनेल से होके गुजारा जाता है। तो जैसे पास करता है तब फिल्टर में जो सॉलिड पार्टिकल्स रहता है वो हेल्ड हो जाता है, नहीं रुक जाता है। अब डिस्टिलेशन समझते हैं, इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड टू फॉर्म वेपर एंड देन कूलिंग द वेपर टू गेट बैक द लिक्विड। दिस इज मेथड बाय विच अ मिक्सचर कंटेनिंग वोलेटाइल सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपाउंड्स। तो डिस्टिलेशन हो गया, एक प्रोसेस होता है जो हीट किया जाता है लिक्विड को, और लिक्विड जो उसमें होता है वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। फिर कूलिंग यानी ठंडा करने के बाद फिर वो लिक्विड में आ जाता है। और इस मेथड जो मिक्सचर रहता है उसमें कंटेनिंग वोलेटाइल तो वो दूर हो जाता है। सब्लिमेशन, दिस इज प्रोसेस कन्वर्सेशन ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग। सब्लिमेशन एक मेथड होता है, ये प्रोसेस होता है कि जिसमें जैसे सॉलिड को डायरेक्ट जो वेपर में चेंज हो जाता है हीटिंग यानी गर्म होने पर। सब्सटेंस शोइंग दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड सब्लिमेट। और ये जो सब्सटेंस जो होता है उसको सब्लिमेट बोलता है, जैसे आयोडीन हो गया, नेपथलीन हो गया, कपूर हो गया। और ये सब को जो होता है डायरेक्ट सॉलिड में रहता है और हीट करने के बाद वो सीधे किस में, वेपर में चेंज हो जाता है। तो दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट ए सब्लिमेट फ्रॉम नॉन सब्लिमेट।
तो इस मेथड का यूज जो हम लोग करते हैं सब्लिमेट जो है ना नॉन सब्लिमेट से सब्लिमेट के रूप में होता है। तो यहाँ डिस्टिलेशन देख रहे हैं, ये जैसे सी वाटर हो, समुद्र का जो पानी खारा होता है तो इसको हीट किया जाता है। हीट करने के बाद वाटर जो होता है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है और इसमें जो नमक रहता है यानी साल्ट रहता है वो रह जाता है। फिर उस वाटर को ठंडा करके कूल करके तो फिर लिक्विड में आ जाता है। और फिल्ट्रेशन में यहाँ देखते हैं फिल्टर पाइप लगा हुआ है ना, फनेल लगा हुआ है, ग्लास का फनेल है। तो इसमें जैसे मिक्सचर को डालते हैं तो सॉलिड जो रहता है रेड्यूस वो बच जाता है, सॉलिड पार्टिकल्स, और लिक्विड जो रहता है वो नीचे आ जाता है फिल्टर होकर के। अब एवोपरेशन प्रोसेस देखते हैं, जैसे मिक्सचर होता है, जैसे सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है तो इसको क्या किया जाता है, बर्नर के द्वारा हीट किया जाता है गर्म। तो वाटर जो होता है ये वाटर वेपर में चेंज होकर के उड़ जाता है और बच जाता है क्या है, साल्ट। और एक मैग्नेट होता है जिसमें जैसे सल्फर और आयरन फिलिंग है, तो इसमें मैग्नेट के द्वारा इस क्या करता है, इससे आयरन को अलग कर लिया जाता है। तो क्रिस्टलाइजेशन ये भी एक प्रोसेस होता है, सेपरेटिंग सॉलिड हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन पार्टिकल सॉल्वेंट्स। तो मैग्नेटिक सेपरेशन, दिस प्रोसेस इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट that a magnet attract magnetic component of a mixture of magnetic and non-magnetic substance. The non-magnetic substance remains unaffected. Thus, it can be used to separate magnetic components from non-magnetic component. तो मैग्नेटिक सेपरेशन जो होता है इसमें जैसे कुछ कंपोनेंट्स नॉन मैग्नेटिक होता है और कुछ क्या होता है, मैग्नेटिक कंपोनेंट्स होता है। तो इस प्रोसेस में मैग्नेट जो होता है अट्रैक्ट कर लेता है मैग्नेटिक कंपोनेंट्स को। मिक्सचर में जो मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है वो मैग्नेट अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और जो नॉन मैग्नेटिक सबस्टांस रहता है वो बच जाता था। नॉन मैग्नेटिक सबस्टांस जो रिमेन्स अनइफेक्टेड, यानी उसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। इस प्रकार से मैग्नेटिक सेपरेशन होता है। ऑटोमोलाइज जो होता है, तो दिस मेथड बेस्ड अपॉन रेट्स ऑफ डिफ्यूजन गैस एंड यूज्ड फॉर देयर सेपरेशन फ्रॉम गैस मिक्सचर। अब ये गैस मिक्सचर्स में से किसी भी गैस को अलग करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, द एटम क्या होता है कि इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट्स विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। यानी एटम जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है एलिमेंट्स का और जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो इट में और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और ये क्या हो सकता है, स्वतंत्र रह भी सकता है, स्वतंत्र नहीं भी रह सकता है। मॉलिक्यूल्स देखते हैं, इज द सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और मॉलिक्यूल्स जो होता है सिंपलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का यानी पदार्थ का, और ये इंडिपेंडेंट रहता है। इट में बी होमेटिक जैसे हो गया हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल्स जो है हाइड्रोजन के 2 एटम से मिलके बना है। क्लोरीन हो गया, क्लोरीन 2 अणु से, नाइट्रोजन भी 2 हो गया, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डायटोमिक बोला जाता है। और जैसे ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है यानी ऑक्सीजन 3 एटम से मिलके बना होता है, इसलिए ट्राइएटोमिक बोलते हैं। हेट्रोएटोमिक जैसे एग्जांपल के लिए HCl हो गया, NH3 हो गया, CH4 हो गया, ये सभी मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे एटम से मिलकर के बना रहता है। तो इस प्रकार से केमिस्ट्री का जो बेसिक चीज़ था आप उसको समझे, इसे याद रख सकते हैं।